any kind of activity that we do or perform that involves effort, we call it work. Not only us, but the nature, the environment, the machinery around us can do lots of work by applying certain amount of force or effort. But physics में वर्क के मायने थोड़े से अलग हैं. हम यहाँ पे वर्क को कहते हैं मैकेनिकल वर्क. फिजिक्स कहती है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ और उस फोर्स की वजह से जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाई है अगर वो डिस्प्लेस हो जाए, मूव हो जाए, तो हम कहेंगे द वर्क हैज बीन डन. इन द सिमिलर कंट्रास्ट वील बी लर्निंग अबाउट द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स. कांस्टेंट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा, बदलेगा नहीं. सो इन फिजिक्स वी हैव नंबर ऑफ फोर्सेस जिनके लिए हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं और गिवन सिचुएशन के लिए वो कांस्टेंट पाई जाएगी. वी कैन हैव ग्रेविटेशनल फोर्स जो धरती हम पे लगा रही है. वी कैन हैव नॉर्मल रिएक्शन दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स. टेंशन जो रस्सी में खिंचाव होता है वो. फ्रिक्शन वापस से कॉन्टैक्ट फोर्स. एक्सटर्नल एजेंट द फोर्स विच वी अप्लाई. ये तो हो गई फोर्स जिनके वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बट वर्क डन कैलकुलेट करना कैसे है? वर्क डन दिया जाता है F डॉट एस से, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर इसको हम एक्सपैंड करें तो आएगा Fs cos थीटा. यहाँ पे F क्या है? F इज द फोर्स, S है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाई है उसका डिस्प्लेसमेंट. ये जो थीटा है बड़े काम की चीज है. थीटा है द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर जॉइनिंग टेल टू टेल. अब ये दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों की टेल हम ज्वाइन कर सकते हैं. तो जब टेल ज्वाइन करके इनके बीच का एंगल मेजर करेंगे तो वो एंगल यहां पे आएगा. नाउ टू अप्लाई दिस वी नीड टू स्पॉट ऑल दीज थ्री थिंग्स. सो इन गिवन सिचुएशन आपको क्या पहचानना है? आपको स्पॉट करना है द फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल. ये तीन चीज आपने अगर स्पॉट कर ली तो अपना काम हो जाएगा. लेट अस ट्राई टू लर्न दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. तो चलते एग्जाम्पल की तरफ. सो इन दिस गिवन एग्जाम्पल यहां पे दो ब्लॉक्स हैं. इन दोनों ब्लॉक्स पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं. कहा गया है नीचे वाला ब्लॉक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा. वी अप्लाई द फोर्स, अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट ये मूव करते हैं एज अ सिस्टम, यानी कि टुगेदर विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अल्टीमेटली ये 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. हमसे पूछा गया है, हमें बताना है फ्रिक्शन ने इन दोनों ब्लॉक्स पे कितना काम किया, यानी कि ये बात तय है कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है, यानी इनकी जो सरफेस है वो कैसी है? रफ. तो हुआ क्या? हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ये मूव किया, ऊपर नीचे के बीच में फ्रिक्शन ने काम तो किया है, बट कैसे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. चलते हैं अंदर. तो यहां पे ये मिस्टर फ्रिक्शन है, कुछ तो भी कर रहे हैं. लेट्स सी व्हाट्स ही डूइंग. भैया जी नमस्ते. हाय. आप कर क्या रहे हैं? जनता जानना चाहती है. Just trying to oppose relative motion. ऑलराइट, लगे रहो, बहुत बढ़िया. तो ये बता रहे हैं कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहे हैं. एक्चुअली हुआ क्या होगा? हमने फोर्स लगाई नीचे वाले ब्लॉक पे, पर अल्टीमेटली मूव किया ऊपर वाला ब्लॉक, वो भी साथ में. अब कोई बॉडी चलती कब है? जब किसी ब्लॉक पे या बॉडी पे नेट फोर्स जनरेट होती है तो वो मूव करता है. तो ऊपर वाले ब्लॉक पे मूवमेंट आगे हुआ है, यानी कि फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक पे किधर लगा होगा? आगे की तरफ. पेयर में वही फ्रिक्शन कहां लगा होगा? नीचे वाले ब्लॉक पे, वो भी पीछे. और ये दोनों ऐसे लग रहे होंगे ताकि इन दोनों के बीच में कोई भी रबिंग या स्लिपिंग नहीं हो रही होगी. अच्छा, अगर कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ये फ्रिक्शन का नेचर क्या है? ये फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन. दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है. सो फाइनली वी नो द डायरेक्शन कि ये फ्रिक्शन कौन से ब्लॉक पे किधर लग रहे हैं. अब चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ. सो नाउ वी नो कि इस पे फ्रिक्शन आगे है, इस पे फ्रिक्शन पीछे है. हमको इसका एक्सेलरेशन भी पता है, हमको डिस्प्लेसमेंट भी पता है. तो अब बात करते हैं फ्रिक्शन के वर्क डन की. ए पे हमें क्या स्पॉट करना है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल. तो फ्रिक्शन आगे, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, यानी पॉजिटिव वर्क डन होगा क्योंकि एंगल कितना होगा? 0 डिग्री. तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? Fs. अब बात करते हैं बी की. तो बी देखो, बी पे फोर्स लगी है पीछे और डिस्प्लेसमेंट हुआ है आगे. इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का.
तो यही वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस एफ एस। अब देखो एस की वैल्यू पता है बट फ्रिक्शन की वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाले ब्लॉक पे गौर फरमाते हैं। ऊपर वाले ब्लॉक को चलाया सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ने। एनएलएम ये कहता है एफ नेट बराबर एम ए, तो अगर इस पे हम एफ नेट बराबर एम ए लगाएं तो हमें फ्रिक्शन मिल सकता है, क्योंकि हमें मास भी पता है और एक्सेलरेशन भी पता है। लेट्स डू दैट। तो हम लगाएंगे एफ बराबर एम ए, वैल्यूज पता है हम दोनों की, इसको फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। मास हो गया 2, एक्सेलरेशन कितना है, अगेन 2, दिस कम्स आउट टू बी 4 न्यूटन, यानी फ्रिक्शन लग रहा है 4 न्यूटन। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो वो है 10। तो जो दोनों की वैल्यूज है अब हमें मिल चुकी है, अब फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। तो लेट्स डू द फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 40 जूल्स। सो इस पे फ्रिक्शन ने पॉजिटिव वर्क डन किया है, दैट मीन्स फ्रिक्शन ने इसके मोशन को सपोर्ट किया होगा। नीचे वाले को देखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -40 जूल। दोनों की वैल्यू सेम है पर साइन डिफरेंट है। इस वाले पे फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क डन किया है, मतलब फ्रिक्शन ने इस वाले ब्लॉक के मोशन को अपोज किया होगा। अब एक खूबसूरती की बात देखिए इस क्वेश्चन की, यहां पे अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 0 हो रहा है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर आप इस पूरे को सिस्टम मान लें और इस पूरे सिस्टम पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन निकालें तो वो कितना आएगा, वो होगा 0। द वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम इज 0। तो इस बात को याद रखा जा सकता है कि किसी भी सिस्टम पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना वर्क करता है, 0। सो यहां पे हमने सीखा अबाउट द वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे चलते हैं, लेट्स सी अब कौन सा वर्क निकालना है। तो इन दिस गिवन सिचुएशन यहां पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे से एक रस्सी जा रही है जो कि पुली पे से होते हुए ये व्यक्ति खींचने का प्रयास करने वाला है। ऐसा किया भी, इसने इस ब्लॉक को खींचा, एज अ रिजल्ट कहा गया है कि 2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन आया। यहां पे हमें वर्क डन बताना है अबाउट टेंशन एंड ग्रेविटी। हमें टेंशन और ग्रेविटी का वर्क डन बताना है और मूवमेंट लेना है 2 सेकेंड के लिए। तो हुआ क्या, लेट्स सी। यहां पे इसने इसको पुल किया, एज अ रिजल्ट ये मूव किया कुछ डिस्टेंस 2 सेकेंड के लिए। यहां पे इसको टेंशन और mg की मदद से 2 फोर्सेस के इंपैक्ट की वजह से फाइनली मूव किया है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आया जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें वर्क डन बताना है टेंशन का और ग्रेविटी का। अब कैसे बताते हैं, एफ एस कॉस थीटा। तो हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है टेंशन के लिए और ग्रेविटी के लिए। बट लेट्स सी क्या क्या हमें पता है। हमें टेंशन पता है क्या, वैल्यू पता नहीं है, mg की वैल्यू पता है। लेट्स डू दैट। तो ये कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 50 न्यूटन। ग्रेविटी की वैल्यू, mg की वैल्यू हमें पता है, टेंशन की वैल्यू निकाल लेंगे ऑफ कोर्स, और हमें डिस्प्लेसमेंट भी पता नहीं है, यानी कि वी नीड टू फाइंड द टेंशन, द डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनली द एंगल। अब टेंशन का वर्क डन निकालने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एनएलएम का, यानी एफ नेट बराबर एम ए। तो इस ब्लॉक पे हम लगाएंगे एफ नेट बराबर एम ए। कैन वी अप्लाई दैट, यस, टेंशन माइनस mg बराबर ma। इसके अंदर हम फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं, लेट्स डू दैट। तो ये हो जाएगा टेंशन माइनस mg की वैल्यू कितनी है, 50 बराबर मास है 5 एंड एक्सेलरेशन इज 2। तो टेंशन कम्स आउट टू बी 10 + 50, दैट इज 60 न्यूटन। यानी अब mg पता पड़ चुका है और टेंशन भी पता पड़ चुका है। अब बात बचती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे काइनेमैटिक्स की मदद से, दैट इज s = ut + ½ at²। तो लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पे u की वैल्यू 0 होगी बिकॉज ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ होगा। टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, s कैन बी कैलकुलेटेड ½ multiplied by 2 into 4, it comes out to be 4 meter. So now we have displacement, we have tension, we have mg, all the things we have. एंगल की बात करते हैं और वर्क लिखते हैं। तो टेंशन का वर्क डन लिखें सबसे पहले। टेंशन का वर्क डन होगा एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कितनी है, फोर्स है 60 न्यूटन।
डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर। अब बात करते हैं एंगल की। तो जो एंगल है उसको देखिए, टेंशन ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ है, यानी कि दोनों का जो डायरेक्शन है ना वो सेम है। तो 0 डिग्री का एंगल हो गया, cos 0 इज 1, so that comes out to be 240 जूल्स। टेंशन का वर्क डन तो हो गया। अब बात करते हैं ग्रेविटी के वर्क डन की। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखा जाएगा? फोर्स दैट इज 50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर। अब बात करते हैं थीटा की। जो थीटा है यहां पे देखिए, mg लगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, यानी दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो cos 180 डिग्री इज -1, इट कम्स आउट टू बी -200 जूल। एज वी कैन सी, टेंशन ने पॉजिटिव वर्क किया है, यानी कि टेंशन ने मोशन को सपोर्ट किया होगा, और ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया है, मतलब उसने मोशन को अपोज किया होगा। लेट्स सी अगले एग्जांपल में हमें किसका वर्क डन निकालना है। तो इन दिस गिवन एग्जांपल वी हैव अ ट्रक जिस पे एक वेज रखा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, बोला गया है थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम है, यानी इस पे रखा हुआ डब्बा खुद से नीचे सरक के नहीं आएगा, फ्रिक्शन उसे पकड़ के रखेगा। खैर, और बोला गया है जो ट्रक है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमें बताना है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। इस डब्बे पे नॉर्मल ने कितना काम किया ये चेक करना है। तो वर्क डन निकालते कैसे हैं? एफ एस कॉस थीटा। तो स्पॉट करने हैं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा। लेट्स डू दैट। अभी ये नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? इसका एफबीडी बनाते हैं। तो mg तो लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वैल्यू कितनी होगी? mg cos थीटा के बराबर। तो नॉर्मल की वैल्यू होगी mg cos थीटा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये डब्बा अल्टीमेटली इसके साथ इधर मूव कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं थीटा की। तो देखिए यहां पे थीटा है, तो दिस विल बी थीटा, बट हमें चाहिए एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जॉइनिंग टेल टू टेल। तो यहां पे दोनों की टेल मिल रही है, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। सो नाउ वी हैव द फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल। अच्छा, पूछा यह भी गया है कि ये v वेलोसिटी से t टाइम के लिए मूव किया है, तब हमें नॉर्मल का वर्क डन बताना है। तो अगर ये t टाइम तक मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? vt। सो ऑल द 3 थिंग्स वी हैव, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं और आंसर निकालते हैं। So this comes out to be force, that is mg cos theta. Displacement is vt and the angle is cos of 90 minus theta. तीनों चीजें पूरी भर दी हैं, आंसर आ सकता है, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इट विल बी mg vt, this is cos theta, and this is sin theta with the help of trigonometry. So इस क्वेश्चन में हमने सीखा नॉर्मल का वर्क डन कैसे लिखा गया है। लेट्स सी मोर एग्जांपल्स एंड चेक अब किसका एग्जांपल हमें वर्क डन पूछा गया है। तो इन दिस गिवन सिचुएशन हमें बताना है वर्क डन बाय ग्रेविटी। जब ये ब्लॉक ए से बी मूव करता है तो हुआ क्या? इसको यहां से नीचे स्लाइड कराया गया है फ्रॉम द पोजिशन ए। ये सरक के स्लोली बढ़िया मजे से नीचे आया है और इस बी पोजीशन तक पहुंचा है। इस दौरान इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा, इसने यहां पे एस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। गिवन है कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू, और यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस वेज इज थीटा। हमें बताना है ग्रेविटी का वर्क डन। अगेन वर्क डन के लिए क्या स्पॉट करना है? एफ एस कॉस थीटा। ये 3 चीज स्पॉट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। mg किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है, यानी कि FBD बना लिया है। और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरफ, हुआ है S हुआ है। फाइनल बट द इंपॉर्टेंट वन, थीटा चेक करना है दोनों के बीच में। नाउ लुक, दिस इज थीटा, सो दिस वन जॉइनिंग टेल टू टेल, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। अगेन वी हैव द फोर्सेस, द डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल।
fill in the blanks. Let's do that. कितना हो जाएगा ये mg? Displacement is s, very simple, and the theta is 90 minus theta. So this will be cos 90 minus theta. इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है. लेट्स डू दैट. mg s cos 90 माइनस थीटा को ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन sin थीटा. सो दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस गिवन क्वेश्चन. सो हमने कैलकुलेट किए बहुत सारे वर्क बाय द कांस्टेंट फोर्सेस. तो यू कैन कैलकुलेट फॉलोइंग द सिमिलर प्रोसीजर. एफ एस कॉस थीटा में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, स्पॉट करना है फोर्स को, डिस्प्लेसमेंट को और थीटा को, एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. For more such lectures, stay tuned to Allen Digital. Till then, keep working.